नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल कम्यूटेड पेंशन के रिपेमेंट पीरियड को घटाने के लिए मुहिम चल रही है, जिसमें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा कुछ डिसीजंस दिए गए हैं, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के भी थे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब सिंध बैंक और बाकी बैंकों के रिटायरीज द्वारा केस फाइल किए गए थे, तो उसमें भी 10 साल से ऊपर कम्यूटेशन के अमाउंट की रिकवरी पर स्टे दे दिया गया है। हालांकि ये ऑर्डर अभी इंटरिम ऑर्डर है। इसमें अब अगली सुनवाई रिस्पोंडेंट की तरफ से जो जवाब आना है उसमें 26 जुलाई की डेट फिक्स है। उससे पहले उनका रिप्लाई आ जाएगा और उस पर फिर आर्गूमेंट होंगे और फाइनली जो फाइनल ऑर्डर होगा वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस देंगे। दोस्तों, इस ऑर्डर को अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा श्री चंद्रमोहन टंडन जी के केस में इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है जून 2024 से। इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, तो उसके बाद काफ़ी कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं। उसमें एक कमेंट जो काफ़ी प्रोमिनेंट है कि क्या ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या बाकी बैंकों के सभी कर्मचारियों या सभी रिटायरीज के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये केवल रिट पिटिशनर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ये इंटरिम ऑर्डर है और स्पेसिफिक ऑर्डर है, इसलिए उन्हीं केसेस में लागू होगा जिन्होंने रिट पिटिशन फाइल की है और उन्होंने अपने रिट पिटिशन में इंटरिम ऑर्डर की जो कॉपी ली होगी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, उस कॉपी के बेसिस पे ही वो अपने बैंक से स्टे के लिए कहेंगे और बैंक के पास यही चॉइस है कि उनको स्टे देने के अलावा और कोई अभी विकल्प नहीं है, क्योंकि उसमें रिप्लाई फाइल होता रहेगा, केस का फैसला आता रहेगा। लेकिन इन द मीन टाइम उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर को कंप्लाई करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब इसमें दूसरा एक प्रश्न है कि क्या उन रिटायरीज को कम्यूटेड अमाउंट जो रिफंड किया गया है उसका जो रिपे कर दिया गया है उसका रिफंड मिलेगा अगर उन्होंने 15 साल तक पेमेंट कर दी। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अभी इंटरिम स्टे है। इसमें फाइनल ऑर्डर जो आएगा वो तभी आएगा जब रिस्पोंडेंट की तरफ से जवाब दिया जाएगा और उस पर बहस होगी और कोर्ट फाइनली जो फाइनल ऑर्डर देगा उस पर ही निर्भर करेगा। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल 10 ही साल के पीरियड में रिपेमेंट होगा, बल्कि इसमें 11 साल भी हो सकता है, 12 साल भी हो सकता है। ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की मुहिम चल रही है कि वो 12 साल रिड्यूस कराने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो ये हो सकता है कि इसमें ये पीरियड 10 साल का ना होकर के 12 साल का भी हो सकता है, 11 साल का भी हो सकता है। तो जब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आएगा उसी पर निर्भर करेगा कि आखिर आगे क्या होगा और जिन लोगों ने 15 साल तक रिपे कर दिया उनके केस में क्या होगा। तीसरी जो अक्सर इसमें कमेंट आ रहे हैं कि कई पेंशनर्स के कमेंट आ रहे हैं कि जब कमिटेड अमाउंट का रिपेमेंट 8 से 9 साल में हो जाता है तो 15 साल का पीरियड क्यों रखा गया है। तो इस संबंध में मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जब कभी भी कोई कमिटेड पेंशन कराता है तो उसमें फ्यूचर में मिलने वाली पेंशन होती है उसकी लमसम पेमेंट कर दी जाती है, चाहे वो 40% हो या 1/3 हो, जैसे भी केसेस हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में 40% पेंशन कन्वर्ट होती है। तो जो कम्यूटेशन का जो अमाउंट है, लमसम अमाउंट है, वो एक 15 साल की पेंशन का प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो कि कम्यूटेशन फैक्टर पे निर्भर करता है और वो कम्यूटेशन फैक्टर से जब वो निकाली जाती है राशि, उस राशि को यदि आप केवल मूल राशि को रिपेमेंट करने की बात करते हैं तो वो 8-9 साल में हो सकती है। लेकिन जब कभी भी कोई राशि एडवांस में दी जाती है तो उस पे मूल के अलावा ब्याज भी लिया जाता है।
तो जो भी कम्यूटेशन पीरियड होता है, यदि 8-9 साल में प्रिंसिपल अमाउंट की वापसी हो जाती है, तो बाकी जो ब्याज वाला अमाउंट है वो वापस होता है। हाँ, अगर ब्याज की राशि ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा पीरियड में होगा, क्योंकि कम्यूटेशन के केस में हो रहा है कि आधा पीरियड में प्रिंसिपल रिपे हो जाता है और आधे पीरियड में इंटरेस्ट की रिकवरी हो रही है, जो कि 15 साल तक हो रही है। इससे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि नॉर्मल मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा है। आज की डेट में जो पंजाब हाई कोर्ट में जो कंटेंशन ली गई है रिटायरीज द्वारा, तो ये कहा गया है कि जिस टाइम कम्यूटेशन का अमाउंट फिक्स किया गया था 2000 से पहले या 1995 में या 1986 में, तो उस समय जब 15% का उस समय ब्याज दर 15 से 18% थी फिक्स डिपॉजिट की। वो ब्याज दर अब घट करके 6-7% तक आ गई है। इसलिए जो कम्यूटेशन का इंटरेस्ट का कंपोनेंट बनता है उसको भी 6-7% के हिसाब से यदि कैलकुलेट करेंगे तो कम्यूटेशन का जो रिपेमेंट का पीरियड कम हो जाना चाहिए। 10 साल हो सकता है, 11 साल हो सकता है, 12 साल हो सकता है। फाइनली जो जजमेंट आएगी उसमें उस पर निर्भर करेगा। तो इसमें मैं क्लियर कर दूं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जैसे कि फेस्टिवल एडवांस फ्री ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो कम्यूटेशन का अमाउंट फ्री ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट का फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए वो पीरियड जो प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट का पीरियड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो निर्भर करेगा ब्याज दर पर। दोस्तों, अगला एक प्रश्न अक्सर कमेंट में लोगों के तरफ से आते हैं कि ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा निर्णय दिया गया है वो सभी पेंशनर्स के लिए लागू हो सकता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, जो अभी तक के निर्णय हैं वो तो केवल स्पेसिफिक होंगे, रिट पिटिशनर को ही उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर कोई पेंशनर्स का ऑर्गेनाइजेशन सारे बैंकों को पार्टी बना करके और सारे पेंशन ट्रस्ट को पार्टी बना करके और यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बना करके ये रिट फाइल करे और उसमें यदि हाई कोर्ट स्टे दे देता है तो वो स्टे सभी के लिए अप्लीकेबल हो सकता है। इस दिशा में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे एआईबी पार्क है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि अभी जुलाई में जैसे ही कोर्ट खुलेंगी तो वो रिट पिटिशन फाइल की जाएगी और उसमें जल्द ही ऑर्डर मिलने की भी संभावना। अगर उस प्रकार का कोई स्टे ऑर्डर मिल जाता है तो वो सभी बैंकों के लिए अप्लीकेबल होगा। लेकिन इसमें जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि सारे बैंक उसमें पार्टी हैं, तो 10-12 बैंक पार्टीज बन जाएंगे, उसमें 10-12 पीएफ ट्रस्ट पार्टी बनेंगे और उसके अलावा उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व होगी। तो इसमें फिर जो केस चलेगा वो लंबा चलेगा और कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें निर्णय बहुत जल्दी। इंटरिम ऑर्डर तो शायद मिल सकता है, लेकिन फाइनल ऑर्डर आने में टाइम लगेगा और यदि फाइनल ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर की पूर्ण दिशा में नहीं हुआ तो उसमें पेंशनर्स को जो स्टे मिला है उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा रिपेमेंट और ज़्यादा भी करना पड़े, अगर ये 10 साल के बजाय 12 साल का पीरियड कर देते हैं या कोई और चेंजेस होती है या कोर्ट कोई डिसीजन अदरवाइज लेता है, तो वो डिपेंड करेगा कोर्ट के फाइनल। अब इसमें एक और प्रश्न कमेंट आ रहा है कि क्या जब कोर्ट में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा तो ये आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो सकता है या आउट ऑफ कोर्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई अरेंजमेंट हो सकता है या एग्रीमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, जहाँ तक आउट ऑफ कोर्ट अरेंजमेंट की बात है तो ये सारी बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है और सारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज के जो अभी एग्रीमेंट होते हैं वो आईबीए और यूएफबीयू या यूनियंस के साथ होते हैं। अगर वर्किंग यूनियन इसमें इंटरेस्ट ले और इसके बाद इसमें कोई एग्रीमेंट साइन करे जिसमें कि ये कहा जाए कि कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल से रिड्यूस करके 10-11 साल कर दिया जाए, तो फिर आईबीए गवर्नमेंट को इसी ढंग से रिकमेंड करके उसकी अप्रूवल लेकर के इस दिशा में कदम उठा सकता है और आईबीए से जो इंस्ट्रक्शंस जारी होंगी वो सभी बैंकों को मान्य होंगी और वो आउट ऑफ कोर्ट भी
ये सेटल हो सकता है। स्टेट बैंक अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टेट बैंक के केस में जो कम्पिटिशन का फैक्टर है वो भी डिफरेंट है। तो स्टेट बैंक का केस स्टेट बैंक की मैनेजमेंट यदि चाहे तो उसको सेपरेटली टेकअप कर सकती है डीएफएस के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और उसमें आईबीए की इन्वॉल्वमेंट की भी जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं कि उसमें स्टेट बैंक की फेडरेशन द्वारा, जो पेंशनर्स के फेडरेशन है उसके द्वारा भी टेकअप किया गया है। स्टेट बैंक के रिटायरीज एसोसिएशन है जो कि एस्टवाइल एसोसिएट बैंक के पेंशनर्स उसमें शामिल हैं, उन्होंने भी लेटर लिखा है स्टेट बैंक के चेयरमैन को। अगर स्टेट बैंक चाहे इस पीरियड को रिड्यूस करने के लिए तो अलग से भी इसको टेकअप कर सकता है डीएफएस से, उसमें आईबीए की इन्वॉल्वमेंट नहीं। हालांकि यदि डीएफएस को कोई भी मैटर पुटअप किया जाएगा तो हो सकता है कि डीएफएस आईबीए की राय ले और आईबीए चाहे तो अलग से फिर डीएफएस को लिखेगा कि सारे बैंक इन्वॉल्व हैं तो आप इस केस को सभी बैंकों के लिए कंसिडर करिए। तो इस ढंग से इसमें आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो सकता है। तो देखिए अभी इसमें क्या ऊंट किस करवट बदलता है ये देखना होगा। उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं बैंक पेंशनर्स के फेवर में रहेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभदायक सिद्ध होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक की स्कीम के बारे में, बैंक पेंशन के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।